हरि ओम। ये पंचम स्कंद है श्रीमद् भागवत पुराण का और इसमें प्रथम अध्याय में अपने को प्रियव्रत चरित्र मिलता है। तो ये प्रियव्रत चरित्र में अपने को बताया जाता है कि ये स्वयं विवाह के इच्छुक नहीं थे, पर ब्रह्मा जी के कहने के पर प्रियव्रत ने विवाह किया। प्रियव्रत प्रथम पुरुष मनु और शतरूपा की संतान है। अब इनके दो विवाह हैं। पहला विवाह इन्होंने किया है बहिष्मति से, जो कि विश्वकर्मा जी की पुत्री है, और प्रथम विवाह से इनको 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रथम पंक्ति के नामों में हमारे को नामों या व्यक्ति से ज़्यादा ऊर्जा के रूप, गुणों के रूप, उनके विकास क्रम की बात ज़्यादा पता चलती है। तो ये जो 10 पुत्र हैं इनके बहिष्मति से, बहिष्मति को कहीं कहीं काम्या भी कहा जाता है। ये सारे नाम अग्नि के हैं, ऊर्जा के हैं। संसार में आगे विकास क्रम के अंदर जो ऊर्जा चाहिए होती है उसके ही नाम ये 10 पुत्रों के नाम है। आग्निग्र, इग्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, शवन, मेधातिथि, वीतहोत्र और कवि। और इनमें एक पुत्री है ओजस्वती, और दूसरी जो पत्नी थी उनसे इनको उत्तम, तामस और रेवत, ये 3 नाम के पुत्र पैदा होते हैं। अब ये प्रियव्रत के नाम पे कहा जाता है कि प्रियव्रत ने ही संसार को 7 द्वीपों में बांटा था। इन्होंने जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसके सिवा अगर कोई धरती पर कोई काम कर सकता था वो प्रियव्रत के नाम पे कहा जाता है। ये कहा जाता है कि इन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने के प्रयत्न किए। अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से इन्होंने 7 समुद्र बनाए और संसार के सुविधा के लिए द्वीपों द्वारा पृथ्वी के विभाग किए। प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत, वन आदि से सीमा निश्चित कर दी। तो ये जो संसार है इसका निर्माण में ये सोचा गया कि जो संसार के क्षेत्र को जो बांटा जा रहा है ये द्वीपों द्वारा बांटा जाए। इस संसार के अंदर जो बांटा जाता है पर्वत श्रेणियों द्वारा संसार को बांटा जाए। इस तरह से उस शक्ति को, जिसको हमने सबसे प्रथम ईश्वरीय शक्ति के रूप में एक वीडियो में चरित किया है, वो शक्ति संसार को इस तरह से बांटती है कि अलग अलग समुदाय के लोगों को इस धरती पर विकसित होने, उनका विकास करने, उन्हें फलने फूलने का एक बिल्कुल ही सुनहरा मौका दे सके। तो राजा प्रियव्रत जो है उन्होंने पृथ्वी को 7 भागों में बांटा और अपने 7 पुत्रों को उनके अलग अलग प्रदेश का राजा बना करके छोड़ दिया। इतना ही वृत्तांत है।